सेना बढ़ा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है कि अमेरिका का धैर्य, अमेरिका की पेशेंस अब खत्म होती जा रही है। तेहरान के लोगों को फौरन शहर खाली कर देना चाहिए। ईरान फटाफट न्यूक्लियर डील साइन कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर। अमेरिका ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं, अपने फाइटर जेट्स को अब अमेरिका ने तैनात तो किया ही है, साथ ही साथ ईरान को लगातार अमेरिका की तरफ से बड़ी धमकी दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का धैर्य अब खत्म हो रहा है और जल्दी अगर डील साइन नहीं करते हैं तो फिर अमेरिका बड़ा कदम उठा सकता है। इस बीच एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। यानी कि अमेरिका ये जताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं करता है तो फिर अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान पर अटैक कर सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे जो अमेरिका के लड़ाकू विमान हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भर ली है। तो तमाम तरीके के सवाल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को लेकर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? अगर न्यूक्लियर डील साइन नहीं करता ईरान तो क्या अमेरिका अटैक करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उन संकेतों को हम डिकोड कर रहे हैं और उसके जरिए इंफॉर्मेशन आपके सामने पहुंचा रहे हैं। संकेत नंबर 1 हमको क्या मिल रहा है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त यूएस सेना हाई अलर्ट पर है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ा दिया है और एक तरह से उन्होंने यह दिखाया है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हमारे लड़ाकू विमान आगे का काम करेंगे। संकेत नंबर 2, अगले फैसले का इंतजार करने को कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी कि वो कह रहे हैं वही फैसले का इंतजार, मतलब कि वो देखना चाहते हैं एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर कि ईरान सरेंडर करता है या नहीं। और सरेंडर का मतलब सीधे तौर पर यह है कि ईरान न्यूक्लियर डील साइन करता है या नहीं, कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। और अगर साइन नहीं करता है तो फिर यह संकेत है कि अपने फाइटर जेट्स उन्होंने उड़ा दिए। संकेत नंबर 3, मिडिल ईस्ट में 2 B-2 बम वर्षक की गुप्त उड़ान भी देखी गई है। मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका के बम्बर्स हैं जो कि किसी भी शहर को शमशान में तब्दील कर सकते हैं चंद पलों के अंदर। B-2 बम वर्षक डिएगो गार्सिया बेस पर इनको तैनात किया गया है। यानी कि इनको भी बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहां ट्रंप का ऑर्डर आया और यहां ये बम वर्षक विमान उड़ेंगे और हो सकता है कि फिर ईरान में ये तहलका मचा दे, ईरान में तबाही ले आए। इजराइल वैसे ही तबाही मचा रहा है और अमेरिका भी अगर इसमें शामिल हो गया तो बहुत बड़ी तबाही ईरान में होने जा रही है और अगले कुछ घंटों में ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि यूएस की वायुसेना इजरायली जेट्स की रिफ्यूलिंग को भी तैयार है। यानी कि यह कह दिया गया यूएस की तरफ से कि आप अटैक कीजिए और रिफ्यूलिंग के लिए हम आपको रिफ्यूलिंग करेंगे, हम आपके जेट्स में ईंधन भरेंगे, इसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। तो ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी क्या ईरान को अब बर्बाद करने की मुहिम पर है? लगातार नेतन्याहू की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि अटैक इजराइल पर भी हुए हैं, तेल अवीव पर हुए हैं, यरूशलेम पर हुए हैं, ये और इजराइल के कई शहरों में हुए, लेकिन इसके बावजूद लगातार इजराइल की मिसाइलें ईरान को दहला रही हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि मध्य पूर्व के लिए एक विशेष टीम का गठन भी कर दिया गया है। यह भी जानकारी मिल रही है। टीम की जिम्मेदारी अमेरिकी नागरिकों की वापसी की है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो भी नागरिक हैं, पहले भी अमेरिका की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई थी कि जो भी उनके नागरिक हैं वो फौरन वहां से निकलें और खासतौर पर जो तेहरान में लोग हैं वो फौरन वहां से निकल जाएं। अब एक विशेष टीम बनाई गई है जिसका जिम्मा यह है कि ईरान में मौजूद जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं उन अमेरिकी नागरिकों को वापस अमेरिका लाया जाए या फिर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। सवाल यह है कि अगर ये अटैक होता है, अगर अटैक करता है अमेरिका, तो कैसे अटैक करेगा, किस रणनीति के तहत अटैक करेगा, क्या हवाई हमला होगा, किस तरीके से ईरान को घेरेगा अमेरिका, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर सकता है अमेरिका और कमांड सेंटर पर सटीक हमला करने की क्षमता है अमेरिका के पास। F-35, F-22 और B-2 का इस्तेमाल अमेरिका इन अटैक्स के लिए, इन हमलों के लिए कर सकता है। इसके अलावा अगर वो नौसैनिक कार्रवाई करता है, यानी कि समंदर के रास्ते अगर उसको ईरान पर अटैक करना है, तो उसके लिए भी यूएस तैयार है। यूएस का 5वां बेड़ा पारस की खाड़ी में खड़ा हुआ है। डिएगो गार्सिया द्वीप में अमेरिकी बेस है, अमेरिकी अड्डा है। यूएसएस लिंकन, यूएसएस आइंसहावर से जेट उड़ान भर सकते हैं। यानी कि
न सिर्फ हवा के रास्ते बल्कि समंदर के रास्ते भी जो अमेरिकी विमान है वो उड़ान भरेंगे और ईरान पर अटैक कर सकते हैं। इसकी भी तैयारी पूरी कर ली है, इसके भी मूवमेंट्स पूरी तरीके से लॉक हो चुके हैं। इसके अलावा ड्रोन हमले का भी एक विकल्प है, जैसा कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ड्रोन के जरिए भी ईरान पर अमेरिका अटैक कर सकता है। MQ-9 रीपर जैसे मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल इन अटैक्स के लिए किया जा सकता है। अमेरिका ईरान के अंदर सैन्य कमांडरों को निशाना बना सकता है। प्रीडेटर ड्रोन से भी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमले संभव हैं। और अगर जमीनी अभियान हुआ, हालांकि ये बहुत हाइपोथेटिकल है, जमीनी अभियान में जाएगा अमेरिका, इस बात की संभावना कम है। लेकिन जब हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ों की ताकत की बात कर रहे हैं, तो हमें ज़मीनी अभियान को लेकर भी बात करनी होगी। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ ज़मीनी अभियान छेड़ता है तो फिर अपनी फोर्सेस के जरिए गुप्त अभियोजनों का, अब जो गुप्त अभियान है यानी कि जो कोवर्ट ऑपरेशन जिसको कहते हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस को अमेरिका अंजाम देगा। नेवी सील या डेल्टा फोर्स तक ही इनको सीमित रखेगा। कोवर्ट ऑपरेशन होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सेना लेकर अटैक कर देगा। जिस तरह से अटैक आप समझिए कि लादेन पर जिस तरीके से एक्शन लिया था अमेरिका ने, और उसमें भी नेवी सील कमांडोज थे, अमेरिका के मरीन कमांडोज थे जिन्होंने लादेन को मारा था, तो उसी तरह का एक हो सकता है कि अटैक प्लान करे अमेरिका, ऐसा चल रहा हो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, या फिर घुसपैठ करके जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं